भारतीय सेना के जवानों, अधिकारियों एवं पूर्व सैनिकों की एक बड़ी लंबी मांग आज पूरी हो रही है। भारतीय सेना ने स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन का गठन किया है और इसमें सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों से सुझाव मांगे हैं। आज की न्यूज अपडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी ने अपना आर्मी पे कमीशन सेल का गठन कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बड़ी खुशखबरी जो एक लंबा इंतजार था, भारतीय सेना ने अपने जवान, अधिकारी और पूर्व सैनिकों के लिए आर्मी पे कमीशन, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेल का गठन कर दिया है और इसमें फीडबैक मांगा है फीडबैक फॉर्म के जरिए। तो आप जल्द से जल्द फीडबैक फॉर्म को भरें। अगर आप फीडबैक फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे न्यूज़ अपडेट में कमेंट डालें। हम कोशिश करेंगे आपकी बातों को आगे पहुंचाने तक, पे कमीशन तक, सरकार तक। साथियों, जैसा कि आपको बताया था, 26 मार्च 2025 का लेटर है जो कि ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिंह, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन की तरफ से लिखा गया हुआ है। सभी कमांड हेडक्वार्टर को ये लेटर भेजा गया है। इसका शीर्षक क्या है समझते हैं। फीडबैक एंड एस्पिरेशन 8th सेंट्रल पे कमीशन। जब भी पे कमीशन का गठन होता है तो आर्मी अलग से अपना एक पे कमीशन का सेल गठित करती है, एक फीडबैक फॉर्म मंगाती है अपने जवानों से, अधिकारियों से और उसको आगे फॉरवर्ड करती है। 8th Central Pay Commission has been announced by the Government of India on 16 Jan 2025, and according to Army Pay Commission Cell (APCC) is being established with the aim to resolve previous pay and allowances anomalies along with formulation of service memorandum and aspiration for the 8th Pay Commission। जैसा कि इस लेटर में बताया गया है कि 8वें पे कमीशन का गठन सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किया। इसके साथ आर्मी ने भी एपीसीसी अर्थात आर्मी पे कमीशन सेल का गठन कर दिया है जो कि पुरानी मांगों को, पुरानी कोई अगर डिस्पैरिटी है उसके ऊपर चर्चा करेगी। उसके साथ ही फीडबैक फॉर्म आमंत्रित कर रही है आपसे। आप अपनी पूरी डिमांड एवं जानकारी को सेना के माध्यम से पे कमीशन और सरकार तक पहुँचाएं। Para 2, in view of above, it is requested to forward feedback as per format attached in order to assess the aspiration of the environment and expected changes, including areas for the inclusion and anomaly resolution by 15 April 2025 positively for our further action। 15 अप्रैल 2025 तक ये डिमांड की गई है कि आप अपनी बातों को फीडबैक फॉर्म में भरकर आर्मी हेडक्वार्टर और जो डिफेंस ऑफिस कम्प्लेक्स केजी मार्ग न्यू दिल्ली है, एजी ब्रांच में भेजें। आपकी डिमांड को, बातों को पे कमीशन तक, सरकार तक रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं फीडबैक फॉर्म की। साथियों, हमारे स्क्रीन पे है फीडबैक फॉर्म 8th पे कमीशन अपेंडिक्स एनोमलीज नंबर 1 बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। इसमें सीरियल नंबर, उसमें आप अपनी जो भी एनोमलिटीज है 1, 2, 3 दे सकते हैं। पे कमीशन, नेचर ऑफ एनोमली एंड सजेस्टेड रिमार्क्स। ये ओपन फीडबैक फॉर्म है। आपकी बात सेना हेडक्वार्टर तक, सेना मुख्यालय तक, जो सेना का पे कमीशन सेल तक है वहाँ तक पहुँचेगा और आगे वहाँ से कंपाइल होके पे कमीशन की जो 8वीं वेतन आयोग की जो टीम है उन तक पहुँचाई जाएगी। बी बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। आप उसमें दे सकते हैं लेटर रेफरेंस नंबर, एनोमली क्या है और सजेस्टेड रिपोर्ट। थर्ड हम बात करते हैं एडिशनल रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन। आप न्यू पे कमीशन में, 8वें पे कमीशन में न्यू रिकमेंडेशन क्या चाहते हैं, एडिशनल रिकमेंडेशन क्या चाहते हैं। बी पारा है इसका रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव, सजेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी, सजेस्ट एरिया फॉर विच स्टडी कैन बी अंडरटेकन बाई थिंक टैंक्स, CDMs फॉर ट्रांसफॉर्मेशन चार्जेस। सीरियल नंबर, टॉपिक, सजेशन, टर्म एंड रेफरेंस। साथियों, एक बड़ा सुनहरा अवसर है। आप अपनी बातों को, अपनी डिमांड को, फीडबैक को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है
कि आप इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप सजेशन बॉक्स में कमेंट्स में आप जरूर डालें, हम कोशिश करेंगे कि कंपाइल करके इसको आगे बढ़ाने की। एडिशनल इनपुट, मैटर रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप एनालिसिस, सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन। स्पेशली जब एमएसपी की बात होती है, हार्डशिप अलाउंस की बात होती है, रिस्क अलाउंसेस की बात होती है, हम अपनी बातों को इसमें रखें। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप स्पष्ट रूप से अपनी फीडबैक को डाल सकते हैं। बी, मैटर रेज टू एचआरए, सजेशन चेंजेस कि हाउस रेंट अलाउंसेस में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि सिटीज़ की अर्निंग पोटेंशियल, मेट्रोज, बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं 10 सालों के अंदर। उसमें क्या 10 सालों के अंदर जो चेंजेज आया है, चाहे डेमोग्राफिक चेंजेज हो, अर्निंग चेंजेज हो, आप अपनी राय को इसमें रख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, मैटर रिलेटेड टू पोस्टिंग ग्रांट। इसके ऊपर बहुत सारी बात होती है, हमारे पास भी फीडबैक आता है, तो अभी मौका है कि आप पे कमीशन तक अपनी सजेशन को डाल सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, अभी तक क्वालिफिकेशन अलाउंसेस ऑफिसर्स को मिलता है, क्या जवानों को नहीं मिलना चाहिए? आज के समय में जवान भी काफ़ी क्वालिफाइड आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। उस समय बदल गया जब 6ठी 8वीं 10वीं पास जवान आते थे। मैटर रिलेटेड टू एक्स पे, 2016 से पहले 2016 के बाद जो एक्स ग्रुप पे में जो विशेषकर जवानों के बीच में जो डिफरेंसेस था, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन, अपनी राय जरूर डालें, ताकि यह 8वें पे कमीशन में कंसिडरेशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे सर्विंग एवं रिटायर पर्सनल के बच्चे वार्ड्स अलग अलग जगह पे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए जो सीए हॉस्टल सब्सिडी है उसके ऊपर सजेशन क्या होना चाहिए, समय के अनुसार क्या चेंज होना चाहिए, और आप क्या चाहते हैं, अपनी राय जरूर। मैटर रिलेटेड टू डीएनआई डीओपी, सजेस्ट चेंजेस टू बी रिक्वायर्ड, डेट ऑफ पोस्टिंग डीएनआई में आप क्या चेंजेस चाह रहे हैं, आपकी राय क्या है, और इन 10 सालों में क्या चेंज आया है, इसके ऊपर अपनी राय जरूर। मैटर रिलेटेड टू ट्रेनिंग अलाउंसेस, इसका नेक्स्ट है मैटर रिलेटेड टू टेक अलाउंसेस। जो स्पेशली टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उनको टेक्निकल अलाउंसेस कितना मिलना चाहिए, उसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए, इसके ऊपर अपनी राय जरूर डालें। मैटर रिलेटेड टू स्टेपिंग अप ऑफ पे, इसके ऊपर आपकी राय क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय लिख के भेज सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब एक प्रमुख मुद्दा है मैटर रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंसेस, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। रैंक वाइड ड्रेस अलाउंसेस है, इसमें असमानता क्या है और क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर आप अपनी स्वतंत्र राय दे सकते हैं। आपका बहुत सारा ईमेल, आपके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, आज आपके पास मौका है कि 8वें पे कमीशन को और सरकार को आप अपने मैटर रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंसेस के बारे में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैटर रिलेटेड टू गेस्ट रूम चार्जेस, बहुत सारे जगह पे आर्मी के गेस्ट हाउसेस है, गेस्ट रूम है, इसमें कितना चार्जेज होना चाहिए और क्या अपडेट होना चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, इसके ऊपर भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू राशन मनी अलाउंसेस, समय के साथ जो राशन की प्राइस बढ़ती जाएगी, राशन में क्या एकोमोडेट होना चाहिए, क्या नेसेसरी है, फूड रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर अपनी राय, अपने विचार को जरूर डालें। मैटर रिलेटेड टू टीएडीए, जो हम कहीं भी टेम्पोररी ड्यूटी पे जाते हैं, जो सेना के काम से जाते हैं, उसमें टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डियरनेस अलाउंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी आप अपनी राय दें, कमेंट करें और सजेशन फीडबैक जरूर भेजें। नेक्स्ट, मैटर रिलेटेड टू पेंशन, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सेना में जो एक सबसे प्रमुख कारण है आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। तो पेंशन में जो पहले 70% था जवानों के लिए, जो बाद में 50% कर दिया, क्या इसमें चेंज नहीं होना चाहिए? आप इस पे अपनी राय जरूर पे कमीशन को भेजें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। एनी अदर एडिशनल इनपुट, इसके अलावा भी आपके मन में कोई विचार है, आप अपनी फीडबैक को पे कमीशन तक पहुंचाना चाहते हैं, सेना मुख्यालय तक पहुंचाना चाहते हैं, यह सुनहरा मौका है, आप उनको भेज सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, अगर आप किसी कारण से नहीं भेज पा रहे हैं तो आपके पास मौका है कि हमें बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डालें, अपने साथियों तक पहुंचाएं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक फॉर्म लोग भर के भेज सकें और उसकी उपयोगिता समय पे साबित हो सके। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी लेके आज आया हूँ आपके पास कि आप अपनी फीडबैक को स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेल तक पहुँचा सकते हैं। किसी कारण से आप फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप हमारे न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, अपडेट करें, ताकि हमारा कोई साथी जिसके मन में कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, वो देने से ना चूकें। और आप अपनी फीडबैक सेना मुख्यालय तक और स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेल तक जरूर पहुंचाएं। तो हमारे इस अपडेट में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह बने रहें। हम हर एक अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ की पूरी अपडेट को आप तक पहुंचाएं, उसकी पूरी एक एक चीज़ों को एनालाइज करें और आपके समक्ष रखें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।